डिडवाना से खबर है जहां पर्वत सड़क क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीटवालिया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दौलत राम सारण का बाड़मेर स्थानांतरण किए जाने पर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने विरोध जताया है। आक्रोशित ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट को बंद कर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। साथ ही ग्रामीणों ने का कहना था कि शिक्षक दौलत राम ने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार किया और बच्चों की पढ़ाई में उनकी मजबूत पकड़ रही है। ऐसे में बिना ठोस कारण उनका तबादला किया जाना अनुचित है। सूचना पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमान सहाय मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर समझाइश की गई। तो डीडवाना से खबर है जहां शिक्षक का बाड़मेर हस्तांतरण किए जाने पर विरोध प्रदर्शन यहां पर देखा गया। ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। हमारे बच्चों के लिए बच्चों को 365 दिन पढ़ाने वाला आदमी का ट्रांसफर हो गया, इसलिए बच्चे हमारे कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक सबको अच्छा पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे बहुत शिक्षित में हो रहे हैं कि पढ़ के नौकरी लग रहे हैं। इनके 3-4-5 साल में 20 बच्चे लगे, 20-25 किनार पे है, लगना वाली पे। ये है सर हमारे बच्चों का मामला है। और अब सिरोही के पालड़ी से बड़ी खबर है जहां पैसे के लेन देन में गुजरात आए बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। पालड़ी कस्बे में स्थित RMGB बैंक के सामने युवक को उठाया गया। क्रेटा कार में सवार होकर 4 बदमाश यहां पर आए थे। सूचना मिलते ही पालड़ी पुलिस ने लगातार बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश युवक को अपहरण करके गुजरात ले गए, जहां गांधीनगर थाना पुलिस ने बदमाशों को पकड़ पालड़ी पुलिस के हवाले कर दिया है। पालड़ी पुलिस बदमाशों से अब लगातार पूछताछ कर रही है। सिरोही के पालड़ी से खबर है जहां युवक को अपहरण कर जो बदमाश थे वो गुजरात ले गए। गांधीनगर पुलिस ने बदमाशों को पालड़ी पुलिस के हवाले किया और अब लगातार बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड स्थित अगवाना खुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के स्थानांतरण को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। अध्यापक अनिल कुमार के तबादले से नाराज विद्यार्थियों ने तीसरे दिन भी विद्यालय में तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों और ग्रामीणों की एक ही मांग है कि अनिल कुमार का स्थानांतरण आदेश तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही छात्रों का कहना है कि उनके कार्यकाल में विद्यालय का नामांकन लगातार बढ़ा है, पढ़ाई का माहौल बेहतर हुआ है और स्कूल परिसर और भवन की स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही उन्होंने भामाशाहों को प्रेरित कर विद्यालय में कई विकास कार्य भी करवाए हैं। विद्यार्थियों के समर्थन में ग्रामीण भी स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं और चेतावनी दी गई है कि जब तक तबादला निरस्त नहीं किया जाता तब तक तालाबंदी और धरना लगातार जारी रहेगा। तो झुंझुनू से खबर है जहां शिक्षक के तबादले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। सूरजगढ़ उपखंड के शिक्षक तबादले का विरोध यहां पर किया जा रहा है। अगवाना खुर्द स्कूल में तीसरे दिन भी लगातार तालाबंदी के साथ विरोध प्रदर्शन जारी है। अध्यापक के स्थानांतरण से नाराज स्टूडेंट्स लगातार विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं और छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीण भी स्कूल गेट के बाहर तालाबंदी कर स्थानांतरण के फैसले पर जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। तो झुंझुनू से खबर है जहां अध्यापक के स्थानांतरण को लेकर विरोध तेज हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से विरोध जारी है और आज तीसरे दिन भी छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। अगवाना खुर्द स्कूल के छात्र छात्राएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। टीचर नहीं उनका ट्रांसफर करवाए, उनका ही हाथ ट्रांसफर करवाने, क्योंकि वो अंदर बैठे हैं, बाहर नहीं आके बैठे हैं हमारे साथ। ट्रांसफर हो गया, हम नहीं चाहते कि वो यहाँ से जाएं। उनकी वजह से हमारे विद्यालय में विकास हुआ है और हम ये नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ से जाएं। एग्जाम 13 फरवरी से प्रशासन से यही कहना है, अगर आपसे ये अपील है कि हमारे स्तर की ट्रांसफर रोका जाए। अगर नहीं रोका गया तो हम 1 साल पीछे रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। टीचर नहीं। झुंझुनू जिले के प्रभारी अविनाश गहलोत ने कड़ाके की ठंड के बावजूद झुंझुनू जिले के केड़ गांव में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ठंड भरी रात में आयोजित इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्याएं
प्रभारी मंत्री के सामने ग्रामीणों ने रखी। रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने रोडवेज बस सुविधा का अभाव, स्कूलों में स्टाफ की कमी सहित कई बुनियादी मुद्दों को यहां पर उठाया। प्रभारी मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश यहां पर दिए। जनसुनवाई में पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह जनता के साथ बेईमानी करे या गलत तरीके से व्यवहार करे। इस दौरान मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को तकलीफ इस बात से नहीं है कि मनरेगा को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इस बात से परेशानी है कि इसमें राम जी का नाम कैसे आ गया। रात्रि चौपाल के माध्यम से प्रभारी मंत्री की इस पहल को ग्रामीणों ने सराहा और उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान यहां पर हो सकेगा। तो झुंझुनू से एक खबर है, जहां झुंझुनू प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने रात्रि चौपाल में भाग लिया। रात्रि चौपाल में पहुंचे अविनाश गहलोत, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को यहां पर सुना और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उसी के साथ जो समस्याएं मौके पर समाधान नहीं हो पाया जिनका, उनके लिए आश्वासन भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की लगातार मंशा रही है, उनका प्रयास रहा है कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे वहां का विधायक हो, चाहे सरकार का मंत्री हो या प्रशासन के, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, सब लोग वहां जाकर के लोगों के बीच में जाए, उनकी जन समस्याओं को सुने और प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें। इसी क्रम में आज उदयपुरवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की गेट ग्राम पंचायत में हम लोगों ने जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है। साथ ही जो केंद्र सरकार की तरफ से जो जी राम जी योजना मनरेगा का नाम बदला गया है, उसमें कुछ नए सुधार किए गए, उसके बारे में लोगों को बताया गया है और उनकी जन समस्याओं को सुनकर के मौके पर होने वाली चीज़ों को तुरंत अधिकारी को निर्देशित किया गया है, उनका तुरंत समाधान होगा। और जो सरकार के स्तर पे है, चाहे वो ट्रांसफर के मैटर हो, चाहे वो कोई और बजट की घोषणाओं के संबंध में हो, जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ के आम जन ने जो दिए हैं, उनको प्राथमिकता से आने वाले समय में निस्तारण किया जाएगा। धरातल पर लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका निस्तारण करना एक सरकार का विजन होता है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ गेट ग्राम पंचायत आए हैं, लोगों को हमने सुना है, लोग आज की जन सुनवाई संतुष्ट भी हैं और बड़ा प्रसन्न मन से वो आज इस कार्यक्रम में आए थे। उनको लगा था कि सरकार के प्रतिनिधि हमारे बीच में आए हैं, हमने उनकी भावनाओं के अनुसार के उनकी एप्लीकेशन को लिया है, सुना है, अधिकारी को तुरंत फॉरवर्ड करके उस पर 100% काम करने का विचार हमारा है और निश्चित रूप से राहत आने वाले समय में इससे मिलेगा। देखिए, राजस्थान सरकार की यशस्वी। जयपुर से खबर है, जहां प्रदेश में युवाओं को रोजगार का अवसर मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार यहां पर व्यक्त करेंगे प्रदेश के युवा, कोचिंग स्टूडेंट्स और छात्र मुख्यमंत्री का आभार यहां पर जताएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर सैकड़ों युवा अभी पहुंच चुके हैं। युवा महोत्सव के अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जारी की थी नीति, रोजगार नीति एवं 1 लाख भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर यहां पर जारी हुए थे और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताने के लिए सैकड़ों युवा पहुंचे हैं सेमार। तो आपको बता दें कि कल युवा महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति जारी की थी, रोजगार नीति एवं 1 लाख भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर जारी हुए थे और अब प्रदेश के जो युवा है, सैकड़ों युवा वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आभार व्यक्त करने, उन्हें धन्यवाद देने के लिए सैकड़ों युवा यहां पर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री आवास पर सैकड़ों युवा आज पहुंचे हैं, जहां वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करेंगे। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति जारी की थी, उसको लेकर आभार व्यक्त करने के लिए सैकड़ों जो युवा है वो सीएम आवास पहुंचे। तो क्या कुछ माहौल अभी सीएम आवास पे? देखिए साक्षी, युवाओं में जोश है, उत्साह है और प्रदेश के नेतृत्व के प्रति आभार जताने का एक बेहतर तरीका देखने को मिल रहा है।
जब प्रदेश के मुखिया ने युवाओं के भविष्य को केंद्रित करते हुए 3 नीतियों की घोषणा की, साथ ही एक कैलेंडर जारी किया जो साल भर आपको 1 लाख भर्तियों से अवगत कराएगा कि कब किस विभाग में कितनी भर्तियां निकलेंगी। ऐसे में पूरा प्रदेश का युवा उत्साहित है और अपने मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। प्रदेश भर से युवा यहाँ पहुंचे हैं, पीएम का आभार जता रहे हैं। मकसद यही है कि युवा जो सपने देखते हैं, युवा जो सपने बुनते हैं अपने भविष्य के, वो तभी पूरे हो सकते हैं जब एक ऐसी सरकार आपके पास हो, ऐसी सरकार का वर्चस्व आपको प्राप्त हो जो ये आश्वस्त करती हो कि युवाओं के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगा। कल जब युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि युवाओं को बिल्कुल अब डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। उनके सपने पूरे होंगे, उनके सपनों को चूर चूर करने वाली सरकार अब नहीं है। जिस तरह पिछली सरकार लगातार युवाओं के साथ खिलवाड़ करती रही, उनके सपनों को चकनाचूर करती रही, अब ऐसा नहीं होगा। और देखिए अभी करीब प्रदेश में 17 परीक्षाएं हो चुकी हैं साक्षी, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। सरकार पर भरोसा दिलाता है, युवाओं का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। खासकर मैं बात करूं उस युवा की जो मजदूर का बेटा है, उस किसान का बेटा है जो कर्ज लेके पढ़ाने के लिए जयपुर जैसे शहरों में भेजते हैं साथी, और एक वृद्ध पिता ये उम्मीद करता है कि मेरा बेटा मेहनत करेगा तो उसकी नौकरी जरूर लगेगी, हमारे कच्चे मकान को पक्का बनाने में हमारा बेटा योगदान देगा, हमारा बेटा आगे बढ़ेगा। लेकिन जब ये तय हो जाता है पहले कि नहीं, आपका बेटा आगे नहीं बढ़ेगा, आगे तो वो बढ़ेंगे जो नकल माफियाओं से गठजोड़ करके पेपर पहले ही ले लेते हैं या जो पैसे के बल पे साक्षात्कार के दम पर आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब भजनलाल सरकार में ऐसा नहीं होता है। अब वही युवा आगे बढ़ेगा जो मेहनत करेगा, और मेहनत का युवा आगे बढ़ेगा, अपने सपनों को साकार करेगा। ऐसे में जब कल नीतियां लॉन्च की गई और तीनों नीतियों का मकसद यही है कि युवाओं को रोजगार के सृजन देना, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना, क्योंकि युवा देश की रीढ़ है, युवा देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। ऐसे में जिस प्रदेश का युवा सक्षम होगा, समृद्ध होगा, वही प्रदेश बढ़ेगा। और ये बात कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में भी कही थी साक्षी, कि जिस प्रदेश का युवा सक्षम होता है, समृद्ध होता है, वही प्रदेश और देश विकसित बनता है। ऐसे में विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, युवाओं को समृद्ध बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए, संबल बनाया जाए, ताकि विकसित राजस्थान की नींव को, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में युवा अपनी अहम भूमिका निभाए। तो यही जो तस्वीर आप सीएमआर से देख रहे हैं फिलहाल, ये वही उत्साह है, यह वही भरोसा है जो शायद लंबे समय से प्रदेश का युवा ऐसा इंतजार कर रहा था, सपने देख रहा था, आशा देख रहा था कि कोई सरकार आएगी जो आश्वस्त करेगी हमारी मेहनत को, जो आश्वस्त करेगी हमारे पसीने को, जो आश्वस्त करेगी हमारे सपनों को, कि सही दिशा में कड़ी मेहनत से अगर हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। कोई हमारे सपनों को चकनाचूर नहीं कर सकता, कोई पेपर लीक माफियाओं का गठजोड़ इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये तस्वीर बताती है कि किस तरह का आभार युवा प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा को व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ, अब हमारे सपने साकार होंगे, क्योंकि ऐसी सरकार का वर्चस्व हमारे ऊपर है। ये साक्षी जी लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जो नीति जारी की थी उसके बाद भारी संख्या में जो युवा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो युवा है यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से पहुंचे हैं, तो उनकी सुरक्षा और क्या मैनेजमेंट उनका यहाँ पर रहने वाला है या रहा है? जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है साक्षी, किस तरह वो नृत्य करते हुए आ रहे हैं। कोई मोदी का मुखौटा है वो लगा कर आए हैं, कोई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुखौटा लगा कर आए हैं। तो ये एक तस्वीर बताता है कि भविष्य में किस तरह की तस्वीर रहने वाली है। जब देखिए आप जो समझो साक्षी कि जब प्रदेश का युवा प्रसन्न होता है, क्योंकि युवा अगर एक रीढ़ है देश की, युवा प्रदेश की रीढ़ है, अगर वो खुश है सरकार के नीतियों से, अगर वो खुश है सरकार के फैसलों से और वो आश्वस्त है अपने भविष्य के लिए, तो प्रदेश को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। समृद्ध सबल स्वस्थ प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कल यही युवा जब बैठेंगे नीति नियंता बनकर, यही युवा जब सरकारी नौकरियों में पहुंचेंगे, यही युवा जब नीतियां बनाएंगे, यही युवा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने में अपनी भूमिका अदा करेंगे, तो उनके अंदर ये भाव रहेगा कि हम कैसे माहौल से आगे बढ़े, तो प्रदेश में ईमानदारी बढ़ेगी, प्रदेश में काम करने की ताकत बढ़ेगी। आप जिस व्यक्ति से जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और आप चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां चित्तौड़गढ़ शहर घने कोहरे के आगोश में आ गया है। तापमान में गिरावट यहां पर लगातार दर्ज की जा रही है। सर्दी का सितम यहां पर तेज हो गया है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। किसानों के लिए वरदान बना रहा ये कोहरा। कड़ाके की सर्दी से आमजन की दिनचर्या यहाँ पर प्रभावित हो रही है। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहाँ
लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के आगोश में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है, तो भारी ठंड और कोहरे के चलते जनजीवन जो है वो अस्त-व्यस्त यहाँ पर हुआ है। दिनचर्या पर लोगों की असर पड़ा है। और वहीं जो वाहन चालक है, घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को यहाँ पर मजबूर है। तो ठंड से बचाव के लिए लोग यहाँ पर अलाव का सहारा भी लेते नजर आए। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के माध्यम बने, यही शुभकामनाएं हैं। लोहड़ी और सूर्य उपासना के पावन पर्व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, राम साहब, मेरे सभी प्रदेशवासियों, आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व सूर्यदेव के उत्तरायण में होने का महापर्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इसलिए ये पावन दिवस अपने संबंधों को भी मजबूत करने का दिन है। इसी दिन माता गंगा राजा भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में मिली और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। यह पर्व हमारे अन्नदाता किसानों का भी त्यौहार है। इस समय किसान अपनी मेहनत की फसल देखकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और आने वाली समृद्धि की कामना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 100 गुना फल देता है। इस दिन अपने आसपास जरूरतमंद को तिल, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र का दान करते हैं। गरीबों को भोजन कराएं, गौ माता की सेवा करें, पक्षियों को दाना पानी दें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची सेवा है। पतंगबाजी इस पर्व की शान है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि चाइनीज माजा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये जानलेवा है। माजा हर साल अनेक पक्षियों की जान लेता है, बाइक सवारों को घायल करता है और मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। कृपया पारंपरिक सूती माजे का ही प्रयोग करें। आइए इस पर्व को दान, पुण्य और सेवा और सुरक्षा के साथ मनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अब अलवर की खेड़ली से खबर है, जहां राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत खेड़ली के पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर दिनेश यादव द्वारा बच्चों के विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय जांच की गई। वहीं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला कार्यक्रम समन्वयक राजीव शर्मा ने विद्यार्थियों को कार्यक्रम एवं उजाला क्लिनिक के बारे में विस्तार से जानकारी दी और 10 से 19 वर्ष आयु के वर्ग के किशोर किशोरियों को उजाला क्लिनिक में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां पर किया गया, जिनमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। झुंझुनू में शेखावाटी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सरकारी कॉलेजों के नियमित विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र निजी कॉलेजों में बनाए जाने के विरोध में छात्र संगठन एसएफआई ने राजकीय मेरारका पीजी कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। एसएफआई जिलाध्यक्ष आशीष पचार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने कॉलेज गेट पर नारेबाजी करते हुए कहा कि वर्षों से मेरारका पीजी कॉलेज के नियमित छात्रों के परीक्षा केंद्र इसी कॉलेज में निर्धारित होते रहे हैं, लेकिन इस बार बिना किसी ठोस कारण के परीक्षा केंद्र निजी कॉलेज में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जिससे छात्रों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसएफआई ने मांग की है कि सरकारी कॉलेजों के नियमित विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र पुनः मोरारका पीजी कॉलेज में ही बनाए जाएं और चेतावनी दी जाए कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को यहां पर और तेज किया जाएगा। शेखावाटी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा और शेखावाटी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा
यहाँ के रेगुलर विद्यार्थियों का सेंटर चेंज किया गया है और अन्य स्थान पर मोतीलाल कॉलेज में भेजा गया है। हमारी ये मांग है कि जो विद्यार्थी लगातार इस महाविद्यालय का रेगुलर विद्यार्थी रहा और उसका सेंटर पिछले कई सालों से मुरारका महाविद्यालय में रहा है, हमारी ये मांग है कि परीक्षा नियंत्रक महोदय और शेखावटी विश्वविद्यालय अगर समय रहते परीक्षा का सेंटर वापस यथास्थान नहीं करते हैं तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना अभी से स्टार्ट कर दिया गया है। पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता और अवैध शिकार का गंभीर मामला सामने आया, जहां अज्ञात शिकारियों की गोली लगने से एक गर्भवती ऊँटनी और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 65 वर्षीय पशुपालक घेवर राम दिवासी ने रिपोर्ट में बताया कि 9 जनवरी को उनकी करीब 8 वर्षीय ऊँटनी को चरने के लिए सरकारी जमीन पर छोड़ा गया था, जो वापस नहीं लौटी और बाद में मृत अवस्था में मिली। जांच में ऊँटनी के पैरों में 3 जगह बंदूक के छर्रे मिलने के निशान भी पाए गए, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी मौत हो गई। ऊँटनी करीब 11 महीने की गर्भवती थी, जिससे गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई है। पुलिस ने अज्ञात शिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर मुकदमा दर्ज करवाया कि मेरी ऊँटनी को किसी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है और ऊँटनी बॉम्बलाई सरहद जंगलाई में पड़ी है, जिस पर मैं राजेंद्र सिर भी, मैं खेताराम जी, खेसिंग जी एएसआई साहब और पूरी टीम के साथ में डॉक्टरों की टीम सहित यहाँ पे पहुंचे। ऊँटनी का पोस्टमार्टम करवाया गया। ऊँटनी के गर्भ से थी, उसके एक बच्चा भी था, तो पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और कार्रवाई में व्यस्त हैं अज्ञात मुलजिमों की तलाश। और अब बयाना से खबर है, जहां रुदावल थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया। डुमरिया और चुरारी डांग के बीच रेलवे ट्रैक पार करते समय बनारस सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से 8 जानवरों की मौत हो गई है। मृतक जानवरों में 6 गौवंश, एक कुत्ता और एक सियार शामिल है। साथ ही आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी स्थित आरपीएफ में तैनात सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। गुजरात से बनारस जा रही बनारस सुपरफास्ट ट्रेन तेज गति में थी और इसी दौरान जानवर ट्रैक पार कर रहे थे। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक पर पड़े शवों को वहां से हटवाया गया। मांडलगढ़ में वन कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कार्य बहिष्कार किया। मांडलगढ़ रेंज के कर्मचारियों ने जिला संगठन के आह्वान पर शाहपुरा रेंज के 2 सहायक वनपालों के निलंबन बहाल करने की यहां पर मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष लालाराम गुर्जर के नेतृत्व में भीलवाड़ा डीएफओ के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि सहायक वनपाल विश्राम मीणा और शंकरलाल माली का निलंबन प्रारंभिक जांच में आरोप सिद्ध नहीं होने के बावजूद निरस्त नहीं किया गया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में निलंबन बहाल नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन और राजकार्य बहिष्कार किया जाएगा। आज हम सभी अधीनस्थ वन कर्मचारी संगठन रेंज मांडलगढ़ के सभी स्टाफ द्वारा सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार कर शाहपुरा रेंज के अंदर हमारे 2 वन रक्षक जिनको निर्दोष होते हुए भी विभाग द्वारा निलंबन कर दिया गया और जांच पूर्ण होने के बाद भी आज दिनांक तक उनको बहाल नहीं किया गया। इसके लिए हमने सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार कर आधे दिन बाद में हम उप संरक्षक भीलवाड़ा में जाकर उनको बहाली करने के लिए आधे दिन का सामूहिक अवकाश रख के कार्य का बहिष्कार